वंदे मातरम। आज का जो सेशन मैं लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, बड़ा ही ज़ोरदार सेशन जो होने वाला है। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं तो इसमें है कि 64 साल बाद एंटी ब्लैक मैजिक बिल हुआ पास, ठीक है, जिसको हम आमतौर पे काला जादू बोलते हैं, ठीक है। उसमें बिल पास हुआ है गुजरात स्टेट में, ठीक है, गुजरात राज्य में इन्होंने बिल पास किया है और कुछ वहाँ पे बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो आज पूरा हम लोग इस वीडियो में ब्लैक मैजिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और चलिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई इसी तरह के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। चलिए, हम लोग सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। अजीम मुकाम पर ठहरा है, अजीम मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने चले थे, सुकून ढूंढने चले थे, नींद ही गंवा बैठे, ठीक है। तो बड़े ही जद्दोजहद करके हम किसी तरीके से सुकून ढूंढते हैं, लेकिन उस सुकून के पीछे हमने क्या कुछ गवा दिया है, अगर उसका मूल्यांकन करें तो बड़ा ही अजीब दिखता है, ठीक है। क्योंकि हर कोई ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गंवा के ही कोई ना कोई मुकाम क्या किया है, हासिल किया है, ठीक है। और ये हकीकत है, आप किसी भी सक्सेस आदमी को जब आप देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ क्या किया है, गंवाया ही है, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग वापस आते हैं और आज हम बात करते हैं जो कि 64 साल बाद, ठीक है। तो कितने साल बाद? 64 साल बाद ये जो ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है, एंटी ब्लैक मैजिक बिल जो पास हुआ है, इसके बारे में हम लोग पूरा आज क्या करेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग पूरा देखते हैं, ठीक है। चलिए, बने रहिएगा सेशन में। आइए आगे चलते हैं, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, गुजरात विधानसभा में एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास, ठीक है। क्या है? एंटी मैजिक बिल जो है कि पास हो गई है, ठीक है। जाने क्या क्या आएगा इस कानून के दायरे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें समझना है, ठीक है। और देखते हैं ये कब है, तो 22 अगस्त की ये न्यूज़ है। वीडियो काफ़ी मैं लेट बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इकट्ठा करने में समय लगता है, ठीक है। गुजरात में एंटी मैजिक बिल पास हो गया है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून पूरे राज्य में क्या होगा, तो पूरे राज्य में लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है सारा मैटर। चलिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि चर्चा में क्यों है ये। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले चर्चा में ये मैटर क्यों आया है। अभी जो बिल पास हुई है तो इस पर क्या सब नया हुआ है या फिर कुछ जुड़ा है, हटाया गया है, सारी चीज़ें हम लोग इसी के इर्द गिर्द आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दिया है कि अंधाश्रम, ठीक है, अंधाश्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा, काला जादू और मानव बलि के मामलों पर गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी, ठीक है। गुजरात विधानसभा में 64 साल बाद सर्वसम्मति से मानव बलि और अमानवीय दुष्ट, ठीक है, नरसंग प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए एंटी मैजिक बिल क्या हुआ है, पास हो गया है, ठीक है। चलिए, ऐसे आपको चित्र में जो है ना, कहानियाँ बहुत पहले आपको बचपन में जो है कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती थी या फिर सुनाई जाती थी, ठीक, दिखाई तो नहीं जाती थी, ऐसे ही कहानियाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाई जाती थी, ठीक है। चलिए, आइए, अगर हम बिल की बात करते हैं तो इस बिल को गृह मंत्री जो है कि, ठीक है, तो गुजरात की जो गृह मंत्री कौन है, हर्ष सांघवी द्वारा विधानसभा में रखा गया था। गुजरात सरकार ने कहा मानव बलि और अन्य मानवीय दुष्ट, ठीक है, और क्रूर प्रथाओं, काले जादू को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के साथ यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बातें तो हो चुकी हैं, अब जानते हैं इसमें इसके दायरे में क्या क्या आएगा, ठीक है। जाने क्या क्या आएगा इस कानून के दायरे में। इस बिल में, ठीक है, आस्था अंधविश्वास के बीच अंतर को ठीक है, अच्छे से बताया गया है। तो क्या है, देखिए, इस कानून में जो है कि मानव बलि, क्रूर प्रथाएं, ठीक है, काला जादू और अमानवीय और बुरे कृत्यों के संचालन, प्रचार प्रसार को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। अगर आप बलि देते हैं या कुछ ऐसी अमानवीय हरकतें करते हैं, ठीक है, ये काला जादू हो गए, बुरे कृत्य हो गए, क्रूर प्रथाएं हो गई, ये सारी चीज़ों को क्या किया गया है, तो ये अपराध की श्रेणी में अब से आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। चलिए, बहुत जगह आपने मूवियों में देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे ही फिगर लगाया जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी को रस्सी या जंजीर से बांधकर, छड़ी या कोड़े से पीटकर, मिर्च का धुआं, ठीक है, मिर्च का धुआं करके या बालों से छत से लटकाकर या शरीर पर गर्म वस्तुएं डालकर या शराब पिलाकर भूत, चुड़ैल या बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकलवाने का दावा करता है तो उसके खिलाफ क्या होगी, अब कार्रवाई हो जाएगी। भैया सुन लीजिए, एकदम बिल्कुल साफ साफ इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ इसमें दिया नहीं गया है और आप बाद में कहें कि हमें ये पता नहीं था, ठीक है। रस्सी से किसी व्यक्ति को आप बांध दीजिए, जंजीर से बांध दीजिए, ठीक है, छड़ी से या कोड़े से आप उसको पीटिए, मिर्च का धुआं उसको सुनाइए या फिर बालों को पकड़ के छत से टांग दीजिए लटकाकर, ठीक है, या शरीर पे गर्म वस्तुओं को क्या है आप डालिए, ठीक है, या शराब पिलाकर
जो है कि भूत चुड़ैल को, ठीक है, या बुरी आत्मा को शरीर से निकलवाने का अगर आप ये दावा करते हैं तो आपके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप देखेंगे ना तो पहले के फिल्मों में या अभी भी फिल्म जो आती हैं इस तरह के जो है कि फिगर वहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पिक्चर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। इस बिल में दैवीय शक्ति, ठीक है, दैवीय शक्ति की कृपा पाने या कीमती चीज खजाना प्राप्त करने के इरादे से क्रूर कृत्य, काला जादू, अमानवीय कृत्य करके किसी के जीवन को खतरा में डालना या गंभीर रूप से घायल करना, ठीक है, ये सब किसकी श्रेणी में आएगा, तो ये सब आपके अपराध की श्रेणी में आएगा। मूल मंत्र से भूत चुड़ैल, ठीक है, अब देखिएगा मूल मंत्र, ठीक है, मंत्र तंत्र क्या है, मंत्र तंत्र भूत चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर लोगों को डरवाना या भूत का प्रकोप से शारीरिक क्षति को पहुंचाना अपराध की श्रेणी में क्या होगा, ये भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि कुत्ते, सांप, बिच्छू के काटने या अन्य कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को इलाज कराने से रोकना और धागे, ठीक है, धागे वागे या फिर तंत्र मंत्र से इलाज करने का दावा जो करता है तो उनके खिलाफ क्या होगी, अब कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि कभी भी आपको कोई सांप काट लेता है तो आप फलाने बाबा के यहाँ ले चलिए, फलाने चीने के यहाँ ले चलिए, ऐसा कुछ अगर होता है, अगर उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस श्रेणी में जो चार्जेस होते हैं आत्महत्या के आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन सबसे क्या होना है, अब बच के रहना है, आप देखते रहिएगा। आगे कहा गया है कि उंगलियों के जरिए सर्जरी करने वाले, ठीक है, देखिए उंगलियों के जरिए सर्जरी करने का दावा करना या किसी महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी उस अपराध की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ यौन क्रिया में शामिल होना या दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलैंगिक शक्तियां मौजूद हैं। ठीक है, तो आप क्या हैं, आप भी जो है कि अपराध की श्रेणी में आपको रखा जाएगा। ठीक है, आगे है कि पिछले जन्म में उसकी भक्ति उसकी पत्नी, पति या प्रेमिका थी। ठीक है, पिछले जन्म में उसकी भक्त उसकी पत्नी या पति या प्रेमिका थी, अगर ऐसा आप दावा करते हैं कुछ भी तो आपके खिलाफ क्या होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, किसी अलौकिक शक्ति, अब देखिएगा, किसी अलौकिक शक्ति या मातृत्व या आश्वासन ये देकर गर्भ धारण करने में असमर्थ महिला के साथ यौन संबंध बनाना, इन सभी बातों को अपराध की श्रेणी में लिया गया है। मैं अब तक आपको जितना बात बताया हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ लिया गया है, तो सारी चीज़ें जो है कि अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब ये सारी चीज़ें जो है कि इतना मैंने आपको बताया कि अगर आप ये करते हैं तो क्या है, आप एक आपराधिक श्रेणी में आएंगे। लेकिन अब है कि अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजा क्या मिल सकती है। ठीक है, 7 साल तक हो सकती है जेल, मतलब आपको सजा के बदले में 7 साल सजा मिल सकती है। ठीक है, इस कानून का उल्लंघन करने पर 6 माह से 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में मदद करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे भी अपराधी ही माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप देख लीजिए। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, ठीक है, अगर उस समय अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप भी क्या होंगे, अपराधी की श्रेणी में ही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि उसे भी दंडित किया जाएगा। इस मामले में पुलिस सीधे अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल पुलिस को यह पावर दिया गया है कि अगर ऐसे कोई भी कृत्य हो रहा है, अपराध हो रहा है, या ऐसा कोई भी आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी शंका होता है तो आप उसे तुरंत उठा के गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, त्वरित कार्रवाई के लिए सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब आप सोचिए कि गुजरात सरकार जो है इसे कितना गंभीरता से इस मैटर को ली हुई है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, अनुच्छेद 151(2) में, ठीक है, संपरीक्षा प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखों संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 153, राज्य के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, आप ये अनुच्छेद देखते रहिएगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की बात, ठीक है, कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या है, राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निर्वारित नहीं करेगी। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को 1 से अधिक राज्य के क्या है, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 54, राज्य की कार्यपाल शक्ति। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी, वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई बात, ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, आगे है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निर्वारित नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 155 कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, अगर अनुच्छेद 156 की अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ठीक है,
राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ना तब तक वो क्या होते हैं, अपने पद पे राज्यपाल बना रहेगा। ठीक है, जिनको हम गवर्नर बोलते हैं। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक इस पद को धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, अनुच्छेद को क्या कह रहा है। मतलब एक राज्यपाल 5 साल के लिए तो नियुक्त होता है और वो तब तक अगर 5 साल पूरा भी हो गया तभी वो राज्यपाल रहेगा, तब तक वो राज्यपाल रहेंगे जब तक कि कोई अगला आदमी आके उनके पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अयोग्यता। ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए? कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 2 शर्त इसमें रखी गई है, बाकी शर्तें जो है आपके जो होगा। ठीक है, तो वो कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, कोई दिवालिया इसमें घोषित न किया गया हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि कोई लाभ के पद पे ना हो, ये सारी चीज़ें घोषणाएं जो है कि इनके साथ ऐड कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें राज्यपाल की जिम्मे होती है। ठीक है, अब ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और जो गुजरात सरकार ने जो किया है, ठीक है, कौन गुजरात सरकार ने जो किया है, अभी आप बताइए कि ये बिल क्या पास होनी चाहिए थी, ऐसा बिल लाना चाहिए था? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो काला जादू के साथ अभी जो होती हैं, इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें महिलाएं लिप्त पाई जाती है और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि वो खुशी है, उनके साथ अत्याचार भी होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इसमें लिप्त पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इन सब में बिल जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। और काला जादू के पीछे आप लोग मत भागिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी के बस में जैसा होता है ना, कोई वशीकरण कर देगा, ये है फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।